हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गमूल की। इसके लिए मैंने पहले से कुछ संख्या लिख के रखी हुई हैं। तो जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है, सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 36, 2 से 18, 2 9 18, 3 3 9 और 3 कम 3। तो 144 का गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। तो 144 के गुणनखंड ये हो गए। और इसके बाद जितने भी गुणनखंड हैं, इसके हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। जो मतलब एक जैसी संख्या है, उनका हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे। और जिन संख्याओं का हमने जोड़ा बनाया है दो दो का, उसको अगली लाइन में हम केवल एक एक बार लिख लेंगे और यहाँ पे वर्गमूल का निशान लगा देंगे कि हम 144 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इस वाले जोड़े का हमने 1 2 लिख लिया, एक इस जोड़े का और एक इस जोड़े का 3, और इन सबको हम गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 3 12। तो 144 का वर्गमूल 12, इस प्रकार से। और 144 का वर्गमूल जो होगा वो प्लस माइनस का 12 होगा, क्योंकि प्लस में भी अगर आप 12 का 12 से गुणा करते हो तो 144 आएगा, और अगर माइनस के 12 का भी माइनस के 12 से आप गुणा करोगे तो 144 आएगा। तो आपका 144 का जो वर्गमूल होगा वो प्लस माइनस का 12 होगा। इसके बाद दूसरी संख्या 225। तो हम वही प्रक्रिया यहाँ भी लगाएंगे। सबसे पहले हम 225 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 आता है, वो केवल 5 से कटती हैं। तो 5 चौके 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 कम 3। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणे 5, 3 गुणे 3। तो अगली लाइन में हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे 225 के ऊपर। और यहाँ से हमारे कौन कौन से जोड़े बन सकते हैं, एक 5 5 का और एक 3 3 का। तो हम यहाँ से एक 5 लिख देंगे और इस जोड़े से एक 3। तो इनका अगर हम गुणा करेंगे तो 5 3 15। तो 225 का हमारा वर्गमूल हो गया प्लस माइनस का 15, क्योंकि अगर आप प्लस का भी करोगे 15 से 15 का गुणा तो 225, और माइनस का भी करोगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 15 से 15 का गुणा करने पे 225। तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस का 15। इसके बाद है घनमूल। तो जिस संख्या का आपको घनमूल निकालना है, उस संख्या का सबसे पहले हम गुणनखंड लेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 216 के गुणनखंड हो गए 1 2 3, 3 बार 2 और 3 बार 3। तो जैसे हम वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनाते हैं, उसी तरीके से हम घनमूल में 3 3 का त्रिक बनाएंगे। जो एक जैसी संख्याएं होती हैं, उनका दो दो का जोड़ा बनता है, और अगर एक जैसी संख्याओं का हम 3 3 का अगर हम एक साथ लेंगे तो उनका एक त्रिक बनता है। तो एक 2 का त्रिक हो गया और एक 3 का त्रिक। अब 216 का घनमूल, तो यहाँ पे हम फिर से एक त्रिक से एक 2 नीचे लिख लेंगे और एक त्रिक का 3 नीचे लिख लेंगे। तो 216 का घनमूल आएगा हमारा 3 दूनी 6। और यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो केवल प्लस का होगा, क्योंकि अगर आप 6 को 3 बार गुणा करोगे तो 6 6 के 36, और फिर 36 को 6 से गुणा करने पे 216। जबकि अगर आप माइनस का लेते हो तो माइनस माइनस का यहाँ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर वो आगे जब एक और माइनस से गुणा होगा तो वहाँ पे फिर वो माइनस का 216 हो जाएगा। इसीलिए हम केवल प्लस का 6 लेंगे, माइनस का 6 नहीं लेंगे। इसके बाद है 512।
तो यहाँ पे 512 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2, 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से हम फिर से त्रिक बना देंगे और उसके बाद 512 का घनमूल और एक त्रिक में से एक नंबर, तो 8, 512 का घनमूल। तो 512 का घनमूल होगा 8 और हम माइनस का नंबर नहीं लेते।